नमस्ते लर्नर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लर्नर्स, आज की इस वीडियो में हम बीआरएस की जो रिवीजन है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बीआरएस क्या होता है और ये स्टेटमेंट हम किस लिए बनाते हैं। बेसिकली कैश बुक के बैंक बैलेंस और बैंक की पासबुक में जो डिफरेंसेस होता है उसको मैच करने के लिए हम ये स्टेटमेंट बनाते हैं। लेकिन वो जो डिफरेंस है, हमने पहले देखा था कि डिफरेंस होता है, लेकिन ये जो डिफरेंस है वो होता किस वजह से है, उसके कोजेज आज हम देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये मेनली थ्री कॉजेज़ की वजह से होता है, थ्री रीजंस होते हैं डिफरेंसेस होने के। सबसे पहले तो हो गया टाइम गैप। टाइम गैप मतलब एक बुक में हमने रिकॉर्डिंग आज कर ली और दूसरी बुक में रिकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग गया। ठीक है, उसमें कुछ टाइम का गैप आ गया। दूसरा ट्रांजैक्शन डिफरेंस, मेनली इसमें ये होता है कि बैंक ने तो ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग कर ली, लेकिन किसी वजह से कैश बुक को, मतलब कि बिजनेस को पता ही नहीं चला कि ये ट्रांजैक्शन हुई है और उसने कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं की। और थर्ड होता है हमारा एरर्स। एरर्स मतलब गलतियाँ। अब गलतियाँ तो कितने भी टाइप की हो सकती हैं, किसी से भी हो सकती हैं। एरर्स की कोई डेफिनेशन तो होती नहीं, मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। तो आज हम ये थ्री रीजंस देखेंगे कि किस वजह से क्या आता है हमारे उसमें, जो दोनों बुक्स हैं उसमें डिफरेंस आता है उनके बैलेंस में। ओके, तो लर्नर्स, ये जो थ्री रीजंस है, लाइक ट्रांजैक्शन की वजह से, टाइम गैप और एरर्स की वजह से जो डिफरेंसेस आते हैं, बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइम गैप की वजह से कैसे डिफरेंस आता है देखते हैं। देखिए, बिल्कुल ध्यान से समझना है। हमने क्या किया, एग्जाम्पल की हेल्प से आपको बताती हूँ। हम क्या हैं, बिजनेस है। ठीक है, बिजनेस ने किसी पर्सन को 20,000 रुपीज़ का चेक इशू किया। हमने राजू को लगा लीजिए, राजू है पर्सन का नाम, उसको 20,000 रुपीज़ का क्या किया, चेक इशू किया। चेक दिया कि आप बैंक में जाओ, ये चेक दिखाकर अपनी 20,000 रुपीज़ की पेमेंट कलेक्ट कर लो। ये क्या है, हमारा बैंक है और हम क्या है, ये बिजनेस है। ठीक है, हमने क्या किया, 20,000 रुपीज़ का चेक इशू किया, मतलब चेक दिया, तो हमारे पास से पैसा गया। जब पैसा जाता है तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में। तो हमने उस दिन, जिस दिन हमने क्या किया, चेक इशू किया, उस दिन अपनी कैश बुक में बैंक साइड पे, क्रेडिट साइड पे, बैंक कॉलम में ये एंट्री कर दी कि हमने 20,000 रुपीज़ राजू को दे दिए, चेक से पेमेंट कर दी। इससे क्या हुआ, हमारी कैश बुक जो है वो क्या हो गई, 20,000 रुपीज़ से कम हो गई। ठीक है, अब इस राजू ने क्या किया, ये जो चेक ले लिया, लेकिन उसको बैंक में प्रेजेंट करने के लिए राजू ने किसी रीज़न की वजह से उसको 4 to 5 डेज़ का टाइम लग गया। मतलब जो उसको चेक मिला था उसको बैंक में 4-5 दिन के बाद उसने प्रेजेंट किया। तो इन 4-5 दिनों में हमने तो पहले से उसी दिन ट्रांजैक्शन कर रखी थी कि हमारी कैश बुक कम हो गई है 20,000 रुपीज़ से, लेकिन उन 4-5 दिनों के दौरान बैंक को तो नहीं पता था ना कि कोई ट्रांजैक्शन हुई है या नहीं हुई। तो उसको 4-5 दिन के बाद पता चला। ठीक है, तो जब बैंक के पास चेक आएगा तभी उसे पता चलेगा। तभी 4-5 दिन बाद जब बैंक के पास चेक आया तो उन्होंने क्या किया, ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की। तो इन 4-5 दिन के दौरान क्या हुआ, इन दोनों के बैलेंसेस में, चेक कैश बुक के बैंक बैलेंस में और बैंक की पासबुक में डिफरेंस रहा। तो किस वजह से रहा, टाइम की वजह से। ठीक है, ये भी क्या है, एक डिफरेंस का रीज़न है। ओके, तो हमारा सेकंड पॉइंट है, चेक पेड या फिर डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्लियर्ड या क्रेडिटेड बाय द बैंक। अब हमें किसी ने चेक दिया, ये हम हैं, किसी ने चेक दिया 30,000 रुपीज़ का। हमने क्या किया, इस चेक को बैंक में डिपॉजिट करा दिया। सबसे पहले अगर किसी ने हमें चेक दिया तो हमने कैश बुक में क्या किया, 30,000 रुपीज़ डेबिट साइड में लिखेंगे कि हमारे पास पैसा आया है, मतलब हमारी जो कैश बुक है वो 30,000 रुपीज़ से क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, कैश बुक बढ़ गई। तो हमने क्या किया, ये चेक अब अपने उस बैंक में डिपॉजिट करा दिया। लेकिन किसी रीजंस की वजह से, लाइक बैंक हॉलीडे है, फेस्टिवल है, सैटरडे है, संडे है, इन रीजंस की वजह से 5 दिन तक जो बैंक है वो चेक को प्रोसेस नहीं कर पाया। और ऐसा भी नहीं होता कि हमने सीधा चेक डाला बैंक में और उसी टाइम पैसा आ जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है प्रोसेसिंग होने में। तो 5 डेज़ तक क्या हुआ, वो जो कैश है वो हमारे अकाउंट में नहीं आ पाया। तो इन 5 डेज़ के दौरान, उससे जिस दिन हमें चेक मिला था, हमने तो उसी दिन अपनी कैश बुक में तो एंट्री कर दी थी कि हमारी 30,000 से कैश बुक इंक्रीज हो गई है, लेकिन उन 5 दिनों के दौरान बैंक में तो ये एंट्री नहीं हुई। तो इन दोनों में क्या रहा, डिफरेंस रहा। हमारी कैश बुक तो बढ़ गई लेकिन बैंक पैसे का वैसा ही रहा। तो इसमें जो डिफरेंस आया, 30,000 का जो डिफरेंस आ रहा है, एक ट्रांजेक्शन का डिफरेंस आ रहा है, वो 5 दिन तक रहा। तो किसकी वजह से आया, टाइम की वजह से, कि हमें 4-5 दिन का टाइम लग गया। ठीक है, तो ये होते हैं, ये दो जो रीजंस है, ये जो डिफरेंसेस है, दो ही डिफरेंस होते हैं जो टाइम की वजह से आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।
ट्रांजैक्शनल डिफरेंस क्या होते हैं कि बैंक ने तो ट्रांजैक्शन कर दी, बैंक ने तो अपनी पासबुक में ट्रांजैक्शन कर दी, लेकिन हम जो बिजनेस है उसने कैश बुक में ट्रांजैक्शन नहीं की। तो देखते हैं ट्रांजैक्शन की वजह से क्या डिफरेंस आते हैं। ट्रांजैक्शन मतलब सबसे पहले इंटरेस्ट अलाउड मतलब क्रेडिटेड बाय द बैंक। आपको पता है कि जो अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करा के रखते हैं, बैंक उस अमाउंट पे एक सर्टेन परसेंटेज से हमें क्या देता है, इंटरेस्ट देता है, और जो वो इंटरेस्ट है वो ऑटोमेटिकली हमारे अमाउंट के साथ साथ ऐड होता चला जाता है। अभी जो इंटरेस्ट है, मान लीजिए हमारे बैंक में 10 लाख रुपीज़ पड़े हैं और बैंक ने इसके ऊपर हमें क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया है, लगा फॉर एग्जांपल लगा लीजिए 1000 रुपीज़ का, ठीक है। और 1000 रुपीज़ बैंक ने अपने आप ही क्या कर दिए, अकाउंट में क्या करता है, वो ऐड करता चला जाता है। हम जब बिज़नेस में बैठे हैं हमें नहीं पता कि उस बैंक हमारे बैंक अकाउंट में वो इंटरेस्ट जो है वो ऐड हो रहा है। तो पहले हमारे 10 लाख थे और 10 लाख प्लस 1000 और हमारे ऐड हो गए। तो ये जो 1000 है इसका बिजनेस को तो नहीं पता ना, तो कैश बुक में तो हमने इसकी कोई ट्रांजैक्शन की ही नहीं कि हमारे बैंक अकाउंट में 1000 रुपीज़ आ रहे हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली टाइम टू टाइम ऐड होते रहते हैं। और बैंक में ये 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा शो होगा, मतलब 10 लाख के ऊपर 1000 रुपीज़ से क्या हो गई, हमारी पासबुक क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है वो सिर्फ एक बुक में हुई, हमारी कैश बुक में तो हुई नहीं। और इसका इफेक्ट क्या हुआ कि हमारी पासबुक जो है वो इंक्रीज़ हो गई, कितने, इंटरेस्ट जो बैंक ने हमारे अकाउंट में क्रेडिट किया है 1000 रुपीज़ उससे। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ बैंक चार्जेस और कमीशन चार्ज बाय बैंक। इसका क्या मतलब है, कभी कभी बैंक जो है वो हमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, हमारे कुछ काम करता है जो बैंक है, उसके बदले में हमसे एक सर्टेन अमाउंट भी चार्ज करता है, जिसे कहते हैं बैंक चार्जेस। तो ये बैंक चार्जेस वो हमारे अमाउंट में जो अकाउंट में जो पैसा होता है उसे ऑटोमेटिकली बैंक क्या है अपने आप ही कट करता रहता है। तो हम यहाँ पर जो बिज़नेस है हमें तो पता नहीं चल रहा ना कि वो बैंक चार्जेस कट कर रहा है, ठीक है। तो बिज़नेस में तो हमने कैश बुक में उसकी कोई एंट्री नहीं की, लेकिन पासबुक में बैंक ने हमारे अकाउंट में से पैसा काट लिया, मतलब पासबुक में उसने क्या किया, पैसा कम हो गया, तो पासबुक क्या हो गई हमारी, इससे डिक्रीज़ होगी। जब पैसा जाएगा तो डिक्रीज़ ही होगी, ठीक है। तो बैंक चार्जेस जब होते हैं तो पासबुक हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर्स इनटू बैंक। कई बार क्या होता है, हमारे जो कस्टमर्स होते हैं वो हमारे बैंक में ही डायरेक्टली क्या करते हैं, पैसा डिपॉजिट करा देते हैं, और हमारे बिजनेस में हम बैठे हैं, हमारी कैश बुक को इसका कुछ, इस ट्रांजैक्शन का कुछ पता नहीं चलता, तो हम इसकी कोई एंट्री भी नहीं करते। लेकिन हमारा जो बैंक है उसकी पासबुक में तो एंट्री होगी कि हमारे जो अकाउंट है उसमें पैसा आया है। तो हमारी जो पासबुक है, क्रेडिट साइड में पैसा आएगा, पासबुक की क्रेडिट साइड में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, जब पैसा आया तो पासबुक में हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हमारी कैश बुक का तो इसका कुछ अता पता है नहीं, लेकिन हमारी पासबुक क्या हो रही है, पैसा आने की वजह से इंक्रीज़ हो गई। तो ये भी क्या है, ट्रांजैक्शन की वजह से क्या आ जाते हैं, इसके दोनों बुक्स में डिफरेंसेस आ जाते हैं। उसके बाद है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। अब हमारे बिहाफ पर किसी, जैसे हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की हुई है या किसी को लोन दिया हुआ है, तो उन्होंने क्या किया, हमारे बैंक में ही इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड है वो बैंक ने कलेक्ट कर लिया। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे बैंक अकाउंट में क्या आया, इंटरेस्ट आया, पैसा आया इंटरेस्ट का। तो हमारी जो बैंक है वो उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, पासबुक की क्रेडिट साइड, मतलब पैसा आया तो हमारी पासबुक क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन ये सारा काम क्या हो रहा है, बैंक में हो रहा है, ठीक है, बैंक में हो रहा है, अपने आप ही बैंक कर रहा है, बैंक में ही क्या है, इंटरेस्ट कलेक्ट कर रहा है बैंक हमारे बिहाफ पर। हमारे जो बिज़नेस है इसको इस बात की कोई नॉलेज नहीं है कि कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं हुई। तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से भी इन दोनों बुक्स में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। और डिफरेंस क्या हुआ कि हमारी पासबुक बढ़ गई, क्योंकि इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में आया है, ठीक है, पैसा बढ़ा है हमारे अकाउंट का। ओके, उसके बाद है डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। कई बार क्या होता है, हम जो कस्टमर है, हम जिसने बैंक में अपना अकाउंट खोला हुआ है, ये इंस्ट्रक्शन दे देते हैं बैंक को कि आप सर्टेन अमाउंट्स की जो पेमेंट्स हैं वो हमारे बिहाफ पर करो, जो टाइम टू टाइम होती ही रहती हैं। मतलब कस्टमर कहते हैं कि बार बार हमें तंग मत करो, बैंक तुम अपने आप ही हमारे बिहाफ पर जो है ट्रांजैक्शन कर दिया करो। इसे कहते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखी होती है कस्टमर ने बैंक को। तो टाइम टू टाइम वो बैंक क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है। जब बैंक पेमेंट कर रहा है तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करता है, डेबिट साइड में, मतलब हमारी जो पासबुक है वो कम हो रही है, ठीक है, पासबुक कम हो रही है, पैसा जा रहा है, तो ऑब्वियसली कम होएगी, बैलेंस कम होएगा। लेकिन कैश बुक को वो बैंक अपने आप पेमेंट करता जा रहा है, हमारी जो कैश बुक है उसको उसका कुछ अता पता नहीं है, तो हम वहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से भी इसमें क्या आता है, बैलेंसेस में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। अब आता है डिफरेंसेस कोज्ड बाय एरर्स। एरर्स मतलब गलतियाँ। अब गलतियाँ तो मैंने आपको बताया कितनी भी टाइप की हो सकती हैं, कैसी भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती हैं। तो थोड़े बहुत एग्जांपल देख लेते हैं हम एरर्स के। अब ये एरर्स कमिटेड मतलब किसने गलती की, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में गलती हो गई फर्म से, मतलब बिजनेस से,
जैसे कि हमने क्या किया, चेक इशू किया, लेकिन हम उसको अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। चेक तो किसी के नाम पर हमने दे दिया, मान लो 10,000 का चेक हमने दे दिया, लेकिन हमने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो ये हमारी गलती है। उसके बाद हमने क्या किया, बैंक में चेक डिपॉजिट कराया, लेकिन उसको भी कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए, ये गलती है। अब हमने कभी टोटलिंग में गलती कर ली, बैलेंसिंग में, कास्टिंग और बैलेंसिंग, वो भी आपको बताती हूँ मैं आगे। तो हमने वो कैश बुक की टोटलिंग और बैलेंसिंग में गलती कर ली, उससे भी अमाउंट में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। अभी आपको डिटेल में बताती हूँ। उसके बाद कुछ एरर्स जो है वो बैंक से भी हो जाते हैं कई बार, सिर्फ बिजनेस से नहीं, रिकॉर्ड करने में ट्रांजैक्शन बैंक भी क्या कर देता है, कभी कभी गलतियाँ कर देते हैं। समटाइम बैंक कमिट्स एन एरर टू रिकॉर्ड अ रॉन्ग एंट्री इन द कस्टमर्स, कई बार उसकी गलत एंट्री कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से डिफरेंस आ जाता है कैश बुक के बैंक बैलेंस में और पासबुक में, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं एरर का, एक आधा एग्जाम्पल बता देती हूँ, एक दो एग्जाम्पल आपको। जैसे कि बैंक चार्जेस जो बैंक हमसे चार्ज करते हैं सर्विसेज के बदले में, वो हमने क्या किया, कैश बुक में 2 बार लिख दिया। ये हमारी कैश बुक है, हमने क्या किया, हमें पता चल गया कि बैंक ने पैसा चार्ज किया है, तो हम चार्ज किया मतलब हमारा पैसा जा रहा है, तो हमने उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया, एक बार रिकॉर्ड किया, कैश बुक कम हो गई, ठीक है, पैसा जाता है तो कैश बुक कम हो गई। लेकिन हमने उसको ट्वाइस, मतलब गलती से, गलती है, एरर है, उसको 2 बार रिकॉर्ड कर लिया। तो मान लो हमारे 1000 रुपीज़ जाने थे बैंक चार्जेस के नाम पर, लेकिन हम उसको 2 बार लिख लिया, तो हमारे 2000 रुपीज़ चले गए। तो इससे दोनों बुक्स के बैलेंस में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब एक आता है पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज़ अंडर कास्ट। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि टोटलिंग और बैलेंसिंग करने में गलती हो जाती है। टोटलिंग मतलब कास्टिंग करने में, जैसे हमारी ये कैश बुक है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। रिसिप्ट्स हैं हमारी 3000, 5000, 2000, 7000, और पेमेंट्स है 1 2 4,000। अब जो आपको पता है, अब इसकी कास्टिंग कैसे करते हैं, टोटलिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का टोटल करेंगे। जो सबसे ज़्यादा टोटल होता है दोनों साइड में से, वो हम यहाँ फाइनल अमाउंट में लिखते हैं, कास्टिंग करते हैं। टोटल इसका कर लिया, 70,000 ज़्यादा है, लेकिन अब हमने पेमेंट साइड पे ये गड़बड़ कर दी, अंडर कास्ट कर दिया इसको, मतलब इसका टोटल तो बनता था 7000, ये हमारा ठीक है, लेकिन हमने इसको गलती से क्या कर दिया, 5000 टोटल कर लिया इसका। हमने सोचा कि इसका टोटल 5000 बनता है, और उसी के हिसाब से हमने क्या कर ली, इसकी बैलेंसिंग कर ली। बैलेंसिंग के लिए क्या करना पड़ता है, ये वाला अमाउंट में से इसको डिडक्ट किया, जो ज़्यादा अमाउंट है 17,000 माइनस 5000 कर दिया। करना तो चाहिए था 17,000 माइनस 7,000, लेकिन बैलेंस निकालने के लिए तो हमारा बाय बैलेंस सीडी कितना आ गया, 17 माइनस 5। ये हमें गलत है, गलती से ही हमने 7 की जगह 5000 टोटल कर लिया, तो यहाँ पर बैलेंसिंग के टाइम पे भी हमारी गलती हो गई, और वो हो गया 10,000 की जगह हमने क्या लिख दिया, 12,000, ठीक है। इससे क्या हो, इससे क्या शो हो रहा है कि जो कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस है वो कितना है, 12,000 है, लेकिन एक्चुअल में 17,000 माइनस 7,000 होना कितना चाहिए था, 10,000। लेकिन हमने गलती से क्या कर दिया, पेमेंट साइड को अंडर कास्ट कर लिया, मतलब इसका टोटल कम कर दिया, 7 की जगह 5000 कर लिया, तो हमारा जो कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस है वो हमें 2000 बढ़ा हुआ दिखा, 10,000 की जगह हमें 12,000 दिखा। मतलब अगर हम पेमेंट साइड को अंडर कास्ट कर लेते हैं, तो हमारी जो कैश बुक है, कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस है वो हमें क्या दिखता है, इंक्रीज़ हुआ दिखता है, हमारी कैश बुक बढ़ जाती है। लेकिन पेमेंट साइड पे तो क्या है, ये गलती नहीं हुई, तो इस वजह से भी पेमेंट पेमेंट साइड कह रही हूँ, सॉरी, पासबुक में जो है वो ये गलती नहीं हुई। पासबुक का बैलेंस तो ठीक है, लेकिन हमारी कैश बुक जो है वो 2000 बैलेंस अब ज़्यादा शो करेगी, क्योंकि हमने गलती से पेमेंट साइड को अंडरकास्ट कर लिया। इस वजह से कैश बुक और पासबुक में क्या आ जाएगा, ये डिफरेंस आ जाएगा 2000 रुपीज़ का। ओके, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है, ये जो है रिवीजन है, तो मैंने आपको बिल्कुल जल्दी जल्दी करवाया है। जब हम इसका डिटेल में अब आने वाले टाइम में करेंगे, तो बिल्कुल आराम आराम से सभी ट्रांजेक्शन्स को करेंगे। रिवीजन के दौरान तो बिल्कुल फास्ट वे में हम क्या कर रहे हैं, क्विक रिवीजन कर रहे हैं। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि बीआरएस को बनाते कैसे हैं, और बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताऊंगी, बिल्कुल एक भी मिस्टेक ही नहीं होगी जो आपका सम है उसमें, क्योंकि सिर्फ थ्री जो रूल्स है बीआरएस को प्रिपेयर करने के लिए, वो हमें माइंड में रखने हैं, और फिर हमारे बीआरएस के इस क्वेश्चन को ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच। प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।